आइए एक अच्छी महत्वपूर्ण समाचार की सूचना हम आपको तुरंत दे रहे हैं। अभी जो इंडिया का गठबंधन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि निष्क्रिय है, कुछ कर नहीं रहा है, 1 साल बीत गया, किंतु अब तो अचानक एकदम विचित्र खेल हो गया। इंडिया गठबंधन में है ना, 200 सांसद शरीक हो गए और उन लोगों की एक बैठक हुई। सभी ने एक स्वर से एक बात और से कही और कही कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और पत्र भी भेज दिया। अब आखिरकार ये पत्र तो भेज दिया गया, किंतु सत्र बुलाएगा कौन? जनता तो नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में नकार चुकी है, राष्ट्रपति को नकार चुकी है। तो आखिरकार ये सत्र विशेष संसद का सत्र बुलाएगा कौन? ये एक बड़ी अहम समस्या है। खैर, अब जो भी है ना, जो ये तो जनता ने नकारा है, अभी कोई विधिवत तरीके से तो इनको हटाया नहीं गया। तो अब नरेंद्र मोदी को है ना, राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा कि विदेश का एक संसद का विशेष सत्र बुलाए, किंतु राष्ट्रपति भी नहीं बुलाएगी। उनके खिलाफ भी जनता है पूरी, और मोदी के खिलाफ पूरी देश की जनता है। परंतु अब तो संसद का सत्र यदि बुलाया जाता है ना, तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु ये बुलाएंगे नहीं, क्योंकि इनके सारे काले कारनामे संसद के विशेष सत्र में सामने आ जाएंगे। ये आंख मिला नहीं सकेंगे। चलिए एक बात और बता दूं, अब 200 सांसद तो ये हो गए, और नीतीश और नायडू भी है ना, अब इस मोदी का साथ नहीं देंगे, स्पष्ट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी रहस्य की बात तो ये बता दूं कि जो गडकरी जी के और संघ के जो 40 सांसद हैं ना, वो भी मोदी के खिलाफ है, वो भी सरकार के खिलाफ है, वो भी साथ नहीं देंगे। तो अब आप 240 में से घटा दीजिए, 200 इनके और 200 कांग्रेस के। और जो नीतीश और नायडू है ना, यदि उन्होंने गठबंधन के उसमें आ गए ना, तो ये नाजी सरकार सड़कों पर नजर आई। और ऐसा करना ही होगा। राष्ट्रपति जी है ना, हमने तो समाचार चलाया कि जनता ने नकार दिया, किंतु अभी विधिवत रूप से नकारा नहीं गया, क्योंकि ना मोदी ने त्याग पत्र दिया है, ना राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया। जिस दिन ये त्याग पत्र दे देंगे ना, उस दिन की स्थिति दूसरी होगी। अब जो देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो मुर्मू है ना, क्या करती है। नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रहती है, या जनता के साथ आकर खड़ी होती है और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से करती है कि नहीं काम। अब ये देखना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति में इन्होंने संसद सत्र नहीं बुलाया ना, तो हमारे सेना के चीफ है ना, सीडीएस अनिल चौहान को सत्र बुलाना चाहिए। और हमारे जो गवई जी है ना, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के, उनको दोनों को संयुक्त अपील करके संसद का सत्र बुला लेना चाहिए। हालांकि संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है, परंतु अब तो ये जनता जो चाहती है ना, जो एक अभिसमय को मान लीजिए, ये जनता का अभिसमय है। यह लिखित रूप में नहीं तो क्या हुआ, उसका पालन तो करना पड़ता। अभिसमय का हम स्पष्ट इसलिए हवाला दे रहे हैं क्योंकि ये मोदी और मुर्मू है ना, ये कुछ भी नहीं करेंगी। ये तो अब बौखलाई हुई है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या करें, हम इसका क्या तोड़ दें। मुर्मू जी है ना, उनके लिए तो अवसर बचा हुआ था। यदि वे आज भी और इसी वक्त से यह घोषणा कर दे कि मैं देश में आपातकाल की घोषणा करती हूँ, इस नाजी सरकार को बर्खास्त करती हूँ, और जो हमारे सेना चीफ है ना, उनको केयर टेकर पीएम की घोषणा करती हूँ, सीजेआई जो गवई जी है ना, उनको डेप्यूट करती हूँ कि वे सेना के और सीडीएस को सहयोग दें और न्यायिक निगरानी रखें। राष्ट्रपति मुर्मू के लिए सबसे बड़ा बचाव पक्ष है, और ये उनको मानना चाहिए। और यदि वे नहीं मानती है ना, तो ये बात दूसरी है, वो स्वतंत्र है। सुझाव देना हमारा काम है, हम सुझाव दे रहे हैं। और हमने जो अभी समय की बात कही है ना, जो जन भावना जो होती है ना, वो भी संवैधानिक अभी समय होती है। ये बात मुर्मू जी भी ध्यान रख लें, ये भी उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा होता है।
संविधान में ऐसा होता है, संविधान में ऐसा किया जाता है, किंतु अब ये संविधान में ऐसा कुछ नहीं करना है ना, तो आगे की बात है। अब वो तो फिर जनता सड़कों पर आकर निपटेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो संसद का विशेष सत्र जरूरी है। यह एक बात 100 बात की एक बात है कि संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। उस संसद सत्र को चाहे राष्ट्रपति मुर्मू आहूत करें या सेना आहूत करे या हमारे सीजीआई और सीडीएस संयुक्त रूप से आहूत करे और या राष्ट्रपति खुद आहूत करे। संसद का सत्र होना चाहिए। जो जन भावना है ना, ये अभी समय है, और अभी समय लिखित में नहीं होते, वो तो एक जो परंपरागत होते हैं कि मान्य करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, जो जन अभिसमय है ना, उसको संविधान का अंग मानते हुए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाए। और यदि उन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो जनता उनसे जो नाराज है ना, वो थोड़ी आंशिक रूप से खुश हो जाएगी कि नहीं, अब शायद राष्ट्रपति जी का हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये उनके हृदय परिवर्तन की एक प्रक्रिया होगी, संसद का विशेष सत्र बुलाना। और गडकरी जी, अब आप भी मैदान में आ जाइए। आपके जो 40 समर्थक सांसद हैं ना, उनसे भी कह दीजिए कि हाँ, संसद का विशेष सत्र बुलाइए और स्पष्ट कर दीजिए कि हम संसद के विशेष सत्र में सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। और मैं नीतीश कुमार और नायडू से भी यही बात कहता हूँ कि आप भी खुलकर आ जाइए, बैसाखी हटा दीजिए इसकी मोदी जी से। और आप भी जो है ना, अपने नायडू जी और नीतीश कुमार जी, वे भी हम कह दें कि हम इस सरकार को समर्थन नहीं करते हैं, हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। और ये जो है ना, संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, उसी संसद में फ्लोर टेस्ट भी हो जाना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश के साथ गद्दारी करने का क्या होता है, सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करने का क्या परिणाम होता है, और देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का क्या परिणाम होता है, देश की जनता को मूर्ख बनाने का क्या परिणाम होता है। यह सारा का सारा स्पष्ट हो जाएगा। यह समाचार मुझे अनिवार्य रूप से और अर्जेंट प्रसारित करना पड़ा। राहुल गांधी ने और सब ने, एक पूरा विपक्ष एक मत है, और जो इनके समर्थक हैं ना, मोदी और नाजी गैंग के, वो भी अब तो है ना साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं। और भाजपा के जो सांसद हैं जो इनसे बागी है, इनसे तस्त हैं, वे भी अब है ना इंडिया गठबंधन के समर्थन में है। और यहाँ पर अब तो इंडिया गठबंधन है ना, गडकरी जी को देश का पीएम बनाने के लिए तैयार। हाँ, कह दिया उन्होंने कि गडकरी जी पीएम बनते हैं ना, तो हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे। ना इंडिया गठबंधन की तरफ से गडकरी जी देश के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि उनके जो 40 समर्थक सांसद भी है ना, इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएंगे। और यदि गडकरी जी पीएम बने ना, तो वो एक दल की सरकार नहीं बनाएंगे, वो लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे। उसमें सब दलों को जो प्रतिनिधि है ना, उनको महत्व दिया जाएगा। इस प्रकार की एक नई राजनीति देश में होने वाली है। आज की ये विशेष सूचना हमने आपको दी है। अभी आपको ये सूचना कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम तो यही चाहते हैं कि देश में है ना, देश और प्रदेशों में लोकप्रिय सरकार का गठन हो, ताकि स्वस्थ राजनीतिक परिवेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ।